जय हो भारत देश। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की रोशनी 24 में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के संवैधानिक विकास में अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट यानी कांग्रेस द्वारा कुल 8 प्रांतों में सन 1939 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया जाता है तथा युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 में। उस युद्ध में ब्रिटेन को भारतीयों की आवश्यकता थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा नीतियों के माध्यम से 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव में निम्न बातें कही गई भारतीयों के लिए। पहली बात क्या कही गई कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद दूसरी बात कही गई कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। क्या गठन किया जाएगा? एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। उसके बाद तीसरी बात यह कही गई कि भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। यानी जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। ये बातें कही गई, लेकिन किंतु यह असफल रही। कारण यह था, क्या कारण था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव से असंतुष्ट थे, खुश नहीं थे। चलिए हम आगे देखते हैं क्यों खुश नहीं थे। अगस्त प्रस्ताव इसलिए असफल रहा क्योंकि कांग्रेस जहां भारत की स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहती थी, तो वहीं मुस्लिम लीग अपनी भारत विभाजन की मांग पर अडिग थी। यानी भारत विभाजन की मांग को लेकर वह संकल्पित थी, उससे पीछे हट ही नहीं रही थी। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव का विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए, यानी जो अगस्त प्रस्ताव आया था उसके विरोध में और युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसी से अपने आप को अलग साबित करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। क्या आरंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। महत्वपूर्ण है। और इस विचारधारा के अग्रणी महात्मा गांधी थे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। कब किया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर सन 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है, वहीं से शुरू किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो सत्याग्रह आंदोलन को यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन सन 1942 ईस्वी को लाया गया था। आखिर इसे क्यों लाया गया था? क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए, यानी जापान उस समय बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र हो गया था, वह ब्रिटेन के जितने औपनिवेशिक देश थे एक एक करके सबको अपने कब्जे में करता गया। एक समय ऐसा आया कि वह सिंगापुर की तरफ कब्जा कर आगे बढ़ा, जिसे
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन द्वारा ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाल दिया गया कि भारत के साथ किसी भी तरह समझौता करिए और उस समझौते के माध्यम से उसे अपने फेवर में करिए ताकि युद्ध में भारतीयों का सहयोग लिया जा सके, अन्यथा यह युद्ध हम लोग हार जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इस मिशन को लाया था। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु 11 मार्च 1942 ईस्वी को घोषणा किया कि हम भारत में एक मिशन भेज रहे हैं। किसकी अध्यक्षता में? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेज रहे हैं जो भारतीयों के हित में बात करेगी, यानी जो भारतीयों के हित में बात करेगी। 23 मार्च सन 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा, अर्थात भारत पहुंचा। महत्वपूर्ण है, ये डेट परीक्षा में पूछी गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवीजी अलेक्जेंडर ये नौसेना प्रमुख थे। क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव पड़ा। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है। 27 मार्च सन 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन महात्मा गांधी से मिला, जिस पर महात्मा गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सुबह के जहाज से वापस चले जाइए। आखिर महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा महात्मा गांधी ने इसलिए कहा क्योंकि जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें कुछ नया नहीं था। वही जो अगस्त प्रस्ताव की बातें थी उसी बातों को जो है इसमें दोहराया गया था। इसी पर महात्मा गांधी क्रोधित होकर टिप्पणी करते हुए स्टैफोर्ड क्रिप्स से कहा कि आप सुबह वाली जहाज से वापस चले जाइए, आपके इस क्रिप्स मिशन से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जग चुकी है, वह चेतना तभी शांत होगी जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसा कहकर जो है क्रिप्स मिशन को जो है भेजने की हिदायत देते हैं गांधी जी कि आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन आगे क्या होता है? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन कौन थे? परीक्षा में पूछा भी गया है कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के कौन आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 30 मार्च इन सब वार्ता के बाद 30 मार्च सन 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और उसमें निम्न बातें कही गई। वो बातें क्या थी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको समझिए। पहली बात इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद, कब? युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए, किसके लिए? नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। वही अगस्त प्रस्ताव वाली बातें दोहराई जा रही है। प्रांतों, कहाँ? प्रांतों व देशी रियासतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो संविधान सभा का गठन किया जाएगा उसे प्रांत और देशी रियासत स्वेच्छा से स्वीकार कर सकती हैं या उससे इतर अलग होकर नए संविधान निर्माण की व्यवस्था कर सकती है। उन्हें स्वतंत्रता है प्रांतों और देशी रियासतों को संविधान सभा जो गठित की जाएगी उसे स्वीकार करें या अलग से अपना जो है संविधान सभा बनाए, ऐसी स्वतंत्रता उन्हें दे दी गई इस प्रस्ताव में। किस प्रस्ताव में? तो क्रिप्स मिशन वाले प्रस्ताव में। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। यानी इसमें यह कहा गया कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है,
उसके समाप्त होने के बाद भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। और कैसा भारतीय संघ होगा? पूर्ण उपनिवेश वाला होगा। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया जो मुस्लिम लीग है इस संघ को स्वीकार कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, उन्हें स्वतंत्रता है, ऐसी बात इसमें कहेगी। किसमें? क्रिप्स मिशन में। चलिए आगे देखते हैं। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। और ये भी बात कही गई कि जब तक संविधान नहीं बन जाएगा तब तक भारत की रक्षा जो है अंग्रेजी हुकूमत यानी ब्रिटिश सरकार करेगी। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया यानी इसको नहीं माना क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग को नामंजूर कर दिया गया। यानी जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको, और जो जिन्ना चाहते थे कि अलग से एक देश बने, उसको भी नामंजूर कर दिया गया। इसलिए इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया यानी इसे नहीं माना। कांग्रेस ने क्यों इसका विरोध किया? कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध इसलिए किया, यहाँ विरोधी लिख उठाए, ये विरोध होगा। विरोध इसलिए किया क्योंकि उसमें भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। यानी ऐसी व्यवस्था की गई कि जो कहा कि संविधान सभा का निर्माण होगा, प्रांत और देशी रियासत स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकती है या अलग से संविधान सभा का निर्माण कर सकती है। इससे ये होगा कि भारत के कई जो है टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। इसी की वजह से कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि यह पोस्ट डेटेड चेक है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा चेक जो कुछ दिन बाद की किसी तारीख के लिए जारी किया जाता हो, अर्थात बाद की तिथि का चेक कहा। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा, तो बाद की तिथि का चेक कहा। अंग्रेजी में इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर टिप्पणी क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर आलोचना करते हुए कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक बहुत जल्दी दिवालिया होने वाला है, अर्थात डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। डॉक्टर प्रताप सीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा। यह जो आपके अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन से महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो भारत देश।